अपनी पार्टी के लिए जी, अपनी पार्टी अपनी कितने बंदे हो? और चेक करके छोड़ना। हाँ आगे बोलो। पैंथर्स पार्टी जाओ। वो उधर खड़े हुए हैं सर 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 वो चलो आप अपना ग्रुप बना लो। और कौन सी रही? मीडिया रह गया। आप सब भी जानते हैं और पूंछ आज से ये मस्तानी फेस कर रहा है। 47 के बाद हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसा था और वो हमेशा यहाँ पे अपने अंदर की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो इस बॉर्डर को हमेशा तंग करने की कोशिश करता रहता था और हमारे बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज भी हुए इस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में। यहाँ का एक डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब के देखरेख में कि एक बहुत पुरानी जो मांग थी कि यहाँ पे बंकर्स बनाए जाएं। उसमें बहुत सारी पहले स्कीम्स चलती गई, वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर सरकार ने बंकर्स बनवाने शुरू किए। लेकिन ओवरनाइट बंकर नहीं बन सकते सारी जगह पे। आप ये ज़रूरी तौर पर ये समझेंगे कि अगर हम जल्दी भी करेंगे तो जल्दी में भी बन सकता है। बंकर्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी बंकर्स भी, इंडिविजुअल बंकर्स भी। तो वो सारे के सारे जिस वक्त एक मरतबा कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास या ऐसी जगह जहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिटी बंकर 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत हो वो बनाए जाएंगे, ताकि जब मिसाल के तौर पर स्कूल के बच्चे अगर स्कूल में हैं और फायरिंग स्टार्ट होगी तो वो फौरी तौर पर उन बंकर्स में पनाह ले सकें। खान साहब अभी यहाँ पे मैं जिस मकसद से आया था वो हमारा मकसद यही होता है कि यहाँ पे हम ये जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे जाएं, उनके डिफरेंट एरियाज़ में खुद जाएं। जैसे मैं रिमाइंडर भी देख आया हूँ, इस वक्त अभी मंडी जाकर देखेंगे, पुंछ से बातचीत हो गई, फिर स्वर्णकोट में भी लोगों से उनका हाल पूछेंगे ताकि पता चले कि किस जगह पे किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कैसी होनी चाहिए और जो हो रही है उसकी स्पीड कैसी है और फर्दर और कितनी चीज़ें हमें वहाँ पे करनी है। अभी इस वक्त तकरीबन पार्टीज वालों ने बाइकाट किया बाय जी हम खान जिला में फारूक खान साहब ने दौरा किया, एडवाइजर साहब ने, तो क्या क्या डिमांड्स आपकी थी और क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। हम सब यहाँ पर जितने लेजिस्लेटर थे, एक्स लेजिस्लेटर, वो भी मिले। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के हमारे चेयरमैन साहब मिले, जसपाल शर्मा साहब जो दूसरी पार्टी के थे वो मिले, जहांगीर मीर साहब मिले, ऐसे सब मिले और खासकर जान साहब मिले जो हमारे आज़ाद जान साहब एक्स लेजिस्लेटर है, और बीडीसी के चेयरमैन हमारे नज़ीर साहब मिले, और डीडीसी के हमारे गनी साहब और उनकी जो दूसरी डीडीसी की चेयरमैन थी बंगाली से वो मिली, और सिटी के हम सब लोग मिले। हमने जो जनमन डिमांड थी, खासकर सबसे बड़ी डिमांड है हमारी पुंछ में रिंग रोड की डिमांड है, हमने वो रखी। फिर यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो कैंपस का डिमांड थी कि वहाँ क्लासें नहीं शुरू हो रही हैं, वो रखी। इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड थी, हमारे यहाँ पर पानी की डिमांड थी, बिजली की डिमांड थी, ऐसी बहुत सी डिमांडें थी। खासकर जो बॉर्डर पर जो फेंसिंग हुई है, फेंसिंग है उस तरफ जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। हम कह रहे थे फेंसिंग थोड़ी आगे हो जाती, वो लोग बाहर निकल आते। हमने सारी डिमांडें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी और कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात जो है वो ऊपर पहुँचाए, और उन्होंने आश्वस्त किया हमें। जो फारूक खान साहब थे उन्होंने कहा आपकी जो डिमांड जनमन डिमांड है ये हम जम्मू में भी पहुँचाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास और होम मिनिस्टर के पास भी पहुँचाएंगे, और खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि ये राय है हमारी, कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो पूरी होंगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फारूक खान साहब का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदीप जी, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइकाट किया, चाहे वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ आपके भी सत्ता के जो पार्टी के वर्कर्स है या कुछ लोग जो सेक्रेटरी, इसके हवाले से भी आप क्या कहेंगे? जो पार्टी क्या आपने खुद डेपुटेशन में, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया, आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्यों बाइकाट किया, मैं उनसे पूछूंगा जाकर उन्होंने क्यों बाइकाट किया। जब उनसे बात करूंगा, जो हमारे लोग चले गए या दूसरे लोग, क्या बात हुई, क्यों बाइकाट किया, गलतफहमी हुई या क्या हुआ, वो बात में पूछकर फिर मैं आपसे बात करूँ। और क्या क्या डिमांड्स आपने पुंछ के लिए रखी? जो पुंछ की डिमांड मैं आपको उनको लिखित रूप में मैं मेमोरेंडम दे दिया है अपने फारूक खान साहब को, और उन्होंने हमारी बातें सुनी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिला क्या? आज हम एडवाइज़र फारूक खान से मिले तो हमारी ये बहुत पुरानी डिमांड है, तो उनसे भी हमने यही डिमांड रखी कि सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि हमारे कुछ लड़के अभी भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं,
डिपार्टमेंट उनसे काम ले रहा है मगर उनको सैलरी नहीं दी जा रही। 969 लोग हैं जो जम्मू प्राविंस के हैं, उनको NIC पोर्टल पे लाकर उनको सैलरी दी जाए। तो दूसरा, हमारे जो लोग लाइनों पे काम करते, जिनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, उनके लिए J&K गवर्नमेंट ने कोई भी हमारे लिए पॉलिसी जो है मरम्मत नहीं की है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक तो वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है और उनके लिए कोई पॉलिसी मरम्मत की जाए, और जिस आदमी की लाइन पे काम करते समय डेथ होती है तो उसके परिवार में से किसी एक को मुलाजिम लगाया जाए, और बाकी जो उसका हक है शेड्यूल के मुताबिक जो SRO कह रहा है उसका वो हक दिया जाए। तो एक दिन पहले तो जब तक उसकी डेथ होती है वो मुलाजिम होता है, और बाद में वो लोग इतने मजबूर होते हैं, उनका जो परिवार है, जो घर की फैमिली है, वो रोडों पे भीख मांगती है। और ये तो गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए, कल के दिन वो मुलाजिम था, आज भीख मांग रहा है। तो इन्हीं बातों पे हमारी एडवाइज़र साहब से भी बात हुई है। थैंक यू, खुदा। क्या कहा आप? आज हमारा जनाब एडवाइज़र साहब से एक वफद मिला और हमारे ये एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हमारे 969 लोग जो हैं जिनकी NIC नहीं हुई है, हमने डिमांड किया है कि उनकी NIC होनी चाहिए और पोर्टल पर लाकर उन्हें वेजेस दी जाए। नंबर 2, हमारे जितने भी कैजुअल लेबर भाई PDD के शहीद हो चुके हैं, अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं डिपार्टमेंट में काम करते, उनको जो उनका हक है उन्हें इंसाफ दिया जाए। क्योंकि जब हमारा वो कैजुअल लेबर की डेथ हो जाती है, उसके दूसरे ही दिन हमारा कैजुअल लेबर का परिवार जो है वो भीख मांगना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उनकी कोई भी सहायता नहीं करता, ना ही उनकी कुछ मदद करता है, जिसकी वजह से उनको भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पावर एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त है कि जितने भी ये कैजुअल लेबर 969 लोग हैं, इन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जाए और इन्हें वेजेस रिलीज़ की जाए। और दूसरा नंबर, जितने भी हमारे शहीद भाई हैं उनको इंसाफ दिया जाए, उनको क्लेम दिया जाए और उनके फैमिली में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए।